मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाच्य के बारे में। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। अगर हमारे पास कर्तृवाच्य दिया गया है तो उसको हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, या फिर हमें कर्मवाच्य या भाववाच्य दिया गया है तो उसको हम कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर परीक्षा में हमारे पास कर्तृवाच्य दिया गया है और कर्तृवाच्य वाक्य को हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है तो किस प्रकार से करेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा कर्ता है कर्तृवाच्य वाक्य में, उसके साथ हम से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे और जो हमारी क्रिया दी गई है उसको हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। आइए अपने परिवर्तन के नियम को उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। कमल सो रहा है, ये हमारा कर्तृवाच्य है क्योंकि क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है और पूरे वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कर्ता क्रिया को कर रहा है, कमल यहाँ पर कर्ता है। जैसे ही हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे तो जो हमारा कर्ता है उसके साथ या तो हम से का प्रयोग करेंगे या फिर के द्वारा का प्रयोग करेंगे। आइए लगाते हैं से या के द्वारा। सबसे पहले कर्ता के साथ हमने से या के द्वारा शब्द का प्रयोग कर दिया है। कमल से भी सही है या फिर कमल के द्वारा, दोनों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेप रहेगा क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना। क्रिया यहाँ पर हमारी सो रहा है, अब इसका हम परिवर्तन करेंगे उसी के हिसाब से। कमल से या कमल के द्वारा सो से हम बनाएंगे सोया जा रहा है। तो इस तरह से हमारी क्रिया और आगे का पूरा वाक्य है वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर दोनों ही वाक्य सही हैं। या तो आप इसको परिवर्तित करके ऐसे लिख सकते हैं कमल से सोया जा रहा है, या फिर कमल के द्वारा सोया जा रहा है। दोनों ही वाक्य हमारे सही हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही हम अपने कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाते हैं तो आगे का पूरा वाक्य और क्रिया परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन करने के बाद पूरा वाक्य पढ़ने में सही लगना चाहिए, अटपटा नहीं लगना चाहिए। जब हम अपने वाक्य को पढ़ते हैं कमल से सोया जा रहा है तो ये सही वाक्य है और इसका अर्थ भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन नहीं बैठता, तो हमारा नियम कहता है सबसे पहले कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, से या के द्वारा। तो सबसे पहले हमने लगाया मोहन से, नहीं बैठता। अब इसका हमें रूप परिवर्तित करना है। मोहन से के बाद बैठता से हम बनाएंगे बैठा नहीं जाता। तो इस तरीके से आगे का जो हमारा वाक्य है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है क्योंकि हमने कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग कर दिया है। और अब हम क्रिया का परिवर्तन उसके भाव के अनुसार करेंगे, कर्ता के अनुसार नहीं करेंगे। इसलिए आगे जो हमारी क्रिया लगेगी वो भी पूरी तरह से बदल जाती है। इस प्रकार से हमने जाना कि जब भी हम कर्तृवाच्य से या तो कर्मवाच्य बनाएंगे या भाववाच्य बनाएंगे तो कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे और साथ में जो हमारी क्रिया होगी उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके आगे की क्रिया के रूप को हम पूरी तरह से बदल देंगे। यानी पेपर में अगर 3 तरह के वाक्य हमें दिए जाते हैं तो जिन वाक्यों के साथ से या के द्वारा लगा है वो या तो कर्मवाच्य होंगे या फिर भाववाच्य होंगे। तो से और के द्वारा जहाँ पर लगता है तो वहाँ पर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर क्रिया अकर्मक है तो भाववाच्य होगा और अगर क्रिया वहाँ पर सकर्मक है तो हमारा कर्मवाच्य होगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसमें विस्तार से चर्चा की गई है कि कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक होती है और कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक होती है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। सुनीता हंस रही है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। सुनीता यहाँ पर कर्ता है और नियम के अनुसार सुनीता के साथ सबसे पहले हम या तो से लगाएंगे या फिर के द्वारा। सुनीता से हंस रही है, ये क्रिया सुनीता के अनुसार कार्य कर रही है, लेकिन अब हमें यहाँ पर भाव को प्रधान दिखाना है, हंसना को प्रधान दिखाना है, तो इसलिए इसका रूप परिवर्तित कर देंगे। सुनीता से हंसा जा रहा है। यहाँ पर सुनीता के अनुसार क्रिया नहीं लगाई है हमने, बल्कि हंसा जा रहा है भाव के अनुसार, हंसने के भाव के अनुसार हमने यहाँ पर क्रिया परिवर्तित की है।
इसी प्रकार से विनीता नहीं चलती, विनीता से चला नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम अपने कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर आगे की क्रिया को हम पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। बच्चा नहा चुका है, बच्चे से नहाया जा चुका है। पक्षी उड़े, पक्षियों से उड़ा गया। इस तरह से हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही भाववाच्य वाक्यों में हमने देखा सोना, बैठना, हंसना, चलना, नहाना, उड़ना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं और जो हमारा भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। अगर इनकी जगह पर सकर्मक क्रियाएं होती तो जो परिवर्तन होता वो कर्मवाच्य में होता। व्याकरण में अगर हम किसी टॉपिक में परफेक्ट होना चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, तो सिंपल सा एक ही तरीका है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करें। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही परफेक्ट उस टॉपिक को हम समझ पाएंगे और उसमें हम किसी भी प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य के। श्याम जागता है। अब जो नियम हमने पढ़ा था उसी नियम के अनुसार अपने आप हमें इसको परिवर्तित करना है। श्याम से जागा जाता है, से हमने लगाया कर्ता के साथ और साथ में पूरी क्रिया का रूप हमने परिवर्तन कर दिया। राम नहीं रोता है, राम से रोया नहीं जाता है। राम तेज दौड़ता है, राम से तेज दौड़ा जाता है। मैं सर्दियों में नहीं नहाता, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। जब हम कर्ता के साथ से लगाते हैं और कर्ता अगर हमारा सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम में जब हम से लगाएंगे तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मैं से, मैं के साथ हम से नहीं लगाएंगे बल्कि मैं से हम मुझसे बना देंगे। इसी प्रकार से अगर वह आता है तो वह के साथ से नहीं लगाएंगे, हम उससे लगाएंगे। तो सर्वनाम शब्दों के साथ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी हम से का प्रयोग करेंगे तो वहां पर रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। मैं सर्दियों में नहीं नहाता, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है या पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। से या के द्वारा दोनों ही हम लगा सकते हैं, दोनों ही शब्द यहाँ पर सही है। और साथ में फिर से हमने देखा कि भाववाच्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जागना, रोना, दौड़ना, नहाना और उड़ना ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं और इसी कारण से जो हमारा परिवर्तन हुआ है वो भाववाच्य में हुआ है। अगर ये सकर्मक क्रियाएं होती तो परिवर्तन हमारा कर्मवाच्य में होता। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए नियम हमने जान लिए हैं, जिसमें हम कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं और साथ में क्रिया के रूप को परिवर्तित करते हैं। आइए, अगर परीक्षा में कर्मवाच्य या भाववाच्य पहले से ही दिया गया है तो उसको अगर कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है तो किस प्रकार से करेंगे। अब ये बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है तो नियम भी हम विपरीत कर देंगे, नियम को हम बिल्कुल पलट देंगे। जैसे हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य के लिए कर्ता के साथ से लगाया था या के द्वारा लगाया था, तो अब से और के द्वारा को हटा देंगे, क्रिया को भूतकाल से सामान्य रूप में ले आएंगे और क्रिया का रूप हम अपने कर्ता के हिसाब से परिवर्तित कर देंगे। यानी बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हमने करना है। आइए उदाहरण देखते हैं। गोरांग से भागा नहीं जाता, तो गोरांग से का प्रयोग किया है, यानी या तो एक कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में पहचान कैसे करेंगे। क्रिया को देखेंगे, क्रिया अगर सकर्मक है तो कर्मवाच्य होगा, क्रिया अगर अकर्मक है तो भाववाच्य होगा। आइए सबसे पहले पहचान करते हैं हमारा उदाहरण कर्मवाच्य का है या फिर भाववाच्य का। गोरांग से भागा नहीं जाता, भागना क्रिया कैसी है, अकर्मक, तो ये हमारा भाववाच्य है। परीक्षा में हमसे ये पहचान भी करवाई जाती है कि दिया गया वाक्य किस प्रकार का है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या कर्तृवाच्य है। तो वाक्य को हमें पहचानना भी आना चाहिए कि किस प्रकार का वाक्य है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिया की अगर हम पहचान कर लेते हैं सकर्मक और अकर्मक, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्रिया का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं और सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। आइए अपने भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले कर्ता के साथ जो से का प्रयोग किया है उसको हम हटा देंगे, यानी सिर्फ गोरांग लिखेंगे। उसके बाद भागा नहीं जाता, अब इस क्रिया को गोरांग के हिसाब से लगाएंगे। गोरांग भाग नहीं सकता, कर्ता के हिसाब से क्रिया में परिवर्तन करेंगे। तो अब हमारा वाक्य बन गया है गोरांग भाग नहीं सकता।
इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, रुचि से नाचा नहीं जाता। नाचना हमारी क्रिया कैसी है? अकर्मक है, तो यानी ये भाववाच्य है। अब भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है तो सबसे पहले रुचि से को हमें हटाना होगा और कर्ता के हिसाब से हमें क्रिया का प्रयोग करना होगा। रुचि नाच नहीं सकती। बूढ़ों से खेला नहीं जाता। अब खेलना हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होने की वजह से ये हमारा भाववाच्य है। अगर हम इसको कर्तृवाच्य बनाना चाहते हैं तो से का प्रयोग हमें हटाना होगा। अब बूढ़ों से को हटाएंगे तो हम लिखेंगे बूढ़े खेल नहीं सकते। बूढ़े के हिसाब से हमें अपनी क्रिया के रूप को परिवर्तित करना होगा। नरेश द्वारा पुस्तक लिखी जाएगी। पुस्तक लिखी जाएगी, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है तो ये हमारा कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो द्वारा को हम हटा देंगे, नरेश, और आगे जो हमारी क्रिया लगेगी वो नरेश के हिसाब से लगेगी। नरेश पुस्तक लिखेगा। साथ में हमें काल का ध्यान रखना है। पूरा जो हमारा वाक्य है अगर वो वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल में ही रखेंगे। अगर हमारा वाक्य भूतकाल में है तो जो परिवर्तित करेंगे उसको भी हम भूतकाल में रखेंगे, और अगर हमारा वाक्य भविष्यत काल में है तो जो परिवर्तित होकर वाक्य आएगा उसको भी हम भविष्य काल में ही रखेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें पूरे वाक्य के काल को परिवर्तित नहीं करना है। तो यहाँ पर नरेश द्वारा पुस्तक लिखी जाएगी, भविष्य काल है, तो जब हमने इसको परिवर्तित किया तो भी हमने भविष्य काल में ही रखा। नरेश पुस्तक लिखेगा, हमने ऐसे नहीं कहा कि नरेश पुस्तक लिखता है। तो काल का जरूर ध्यान रखना है कि पूरे वाक्य का काल हम परिवर्तित नहीं कर सकते। आओ अब चला जाए, तो आओ जो शब्द है वो संबोधन की तरह है तो उसको हम वैसे के वैसे रखेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। आओ अब चला जाए, तो अब चला जाए क्रिया हमारी किसके हिसाब से थी? भाव के हिसाब से थी, क्योंकि चलना क्रिया अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया जहाँ पर होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है, और क्रिया के हिसाब से ही हमने अपना रूप परिवर्तित किया है। तो यहाँ पर आओ शब्द ऐसे के ऐसे रहेगा, आओ अब चले। तो इस प्रकार के वाक्यों में विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम इनको परिवर्तित कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है। हर किसी वाक्य में आपको कर्ता मिले जरूरी नहीं है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता अब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमारा इसी प्रकार का वाक्य है, उठो अब खाया जाए। तो उठो संबोधन है तो इसको हम ऐसे के ऐसे रखेंगे, अब खाया जाए। तो अब ये जो क्रिया है उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे? अब खाएं। खाया जाए, चला जाए, सोया जाए, ये हमारे भाववाच्य की निशानी है। अगर हम सीधा कर्तृवाच्य में बदलना चाहते हैं तो अब चलें, अब खाएं, अब जाएं, इस तरह के परिवर्तन होंगे। सुरेखा से उठा नहीं जाता, तो उठना हमारी क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है, तो ये भी भाववाच्य है। सुरेखा उठ नहीं सकती, तो इस तरह से हम कर्ता के हिसाब से क्रिया का परिवर्तन करेंगे ताकि हमारा कर्तृवाच्य बन जाए। अनुष्का से खाना नहीं पकाया जाता, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है और इसको हम परिवर्तित करेंगे, अनुष्का खाना नहीं पकाती। सुरेश से बैठा नहीं जाता, बैठना क्रिया फिर से अकर्मक है, भाववाच्य है। सुरेश बैठ नहीं सकता। नूतन से चला नहीं जाता, भाववाच्य है क्योंकि अकर्मक क्रिया है चलना, और इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है, तो नूतन चल नहीं सकती। इस तरह से बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास करने से आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको वाक्य दिया जाएगा बड़ी आसानी से आप उनका परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे कर्तृवाच्य दिया गया हो तो हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदल सकते हैं। कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे और जो हमारा कर्म है और भाव है उसके अनुसार पूरी क्रिया का रूप परिवर्तित कर देंगे। अगर विपरीत दिशा में हमें दिया जाता है, अगर हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य दिए जाते हैं तो उनको हम कर्तृवाच्य में भी बदल सकते हैं। से और के द्वारा को हटा देंगे और कर्ता के हिसाब से क्रिया का रूप परिवर्तित कर देंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। नियम समझने के बाद बार बार हमें बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास करना है। यहाँ पर भी आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। कर्मवाच्य दिया गया है, उसको हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो पढ़ना क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया है, तो इसलिए ये हमारा कर्मवाच्य है। हरीश ने पत्र पढ़ा, तो इस तरह से हम इसको कर्तृवाच्य में बदल देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, क्योंकि द्वारा को हटा देंगे और प्रधानमंत्री कर्ता के हिसाब से हम क्या लगा देंगे? अपनी क्रिया लगा देंगे। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया है,
प्रेमचंद द्वारा को हटा देंगे, प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। और साथ में ऊपर वाला जो हमारा उदाहरण था गया था, भूतकाल में था तो परिवर्तित करके भी हमने उसको भूतकाल में रखा। तीसरा उदाहरण जो है प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया है, तो ये हमारा वर्तमान काल में है तो हमने इसको वर्तमान काल में ही रखा है। तो काल को परिवर्तित नहीं करना, बाकी नियम के अनुसार हम इनको परिवर्तित करेंगे। मेरे दोस्तों द्वारा कल दावत दी गई, मेरे दोस्तों द्वारा को हटा देंगे, मेरे दोस्तों ने कल दावत दी। कर्ता के साथ अगर नाम दिया गया है तो हम उसके साथ ने का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से बाकी के उदाहरण में भी परिवर्तन हम कर सकते हैं। आज रसोइया द्वारा अरबी की सब्जी बनाई गई, द्वारा को हम हटा देंगे, आज रसोइया ने अरबी की सब्जी बनाई। सामान चुरा लिया गया, किसी ने सामान चुरा लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर हमें कर्ता नहीं दिया जाता तो हम अपने हिसाब से भी कर्ता लगा सकते हैं, लेकिन अगर कर्ता नहीं लगा पाते हैं तो भी हम उसको बिना कर्ता के भी परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर किसी ने नहीं दिया गया था, लेकिन हमने अपने हिसाब से किसी ने लगा लिया है। अगर हम कर्ता अपने हिसाब से नहीं लगाते हैं तो किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं? सामान चुरा लिया, लेकिन सामान चुरा लिया अधूरा अधूरा सा लगता है तो कहीं कहीं पर हम अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से कर्ता का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण गलत नहीं होगा, लेकिन परीक्षा में अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप साधारण तरीके से भी लिख सकते हैं सामान चुरा लिया। कुली से सामान नहीं उठा, कुली ने सामान नहीं उठाया। आज घर में झाड़ू नहीं लगाई गई, आज किसी ने घर में झाड़ू नहीं लगाई। तो जहाँ पर कर्ता मौजूद नहीं होता और कर्ता निश्चित नहीं होता तो हम अपने दिमाग से अंदाजा लगा सकते हैं कि झाड़ू नहीं लगी तो किसी ने नहीं लगाई। इसी प्रकार से सामान चुरा लिया गया तो हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी ने तो सामान चुराया होगा, तो किसी ने का प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से झाड़ू किसी ने नहीं लगाई, किसी का नाम नहीं पता, इसका मतलब अनिश्चित है, यानी किसी न किसी ने झाड़ू नहीं लगाई। आज किसी ने घर में झाड़ू नहीं लगाई, आज घर में झाड़ू नहीं लगाई, ये भी सही है, तो दोनों ही आप कर सकते हैं। मकान खाली हो गया, मकान खाली कर दिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है किराएदार ने, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं भी लगा सकते। 15 अगस्त को झंडा फहराया गया, 15 अगस्त को झंडा फहराया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं परीक्षा में तो आप कर्ता को जोड़ सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो वैसे भी अपने वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार के उदाहरण के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान से उदाहरण है। आप जिस हिसाब से परिवर्तित करेंगे, नियम के हिसाब से परिवर्तित करेंगे, अगर अपने हिसाब से कोई कर्ता नहीं जोड़ते हैं तो भी आपका वाक्य सही माना जाएगा। इसी प्रकार से भाववाच्य से कर्तृवाच्य के बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद से पढ़ के आप देख सकते हैं, क्योंकि जो नियम हमने पढ़े हैं उसी नियम के हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन किया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है, उससे चला नहीं जाता, वह नहीं चलती, वह नहीं चल पाती। दोनों ही तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित की जा रही है। वह नहीं चलती, ये भी सही है, वह नहीं चल पाती, ये भी सही है। बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, बच्चा नहीं दौड़ता, ये भी सही है। बच्चा दौड़ नहीं पाता, तो ये भी सही है। कर्तृवाच्य में आपको ध्यान देना है, कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए और क्रिया जो हमारी होगी वो कर्ता या कर्म के अनुसार लग सकती है। पहले वीडियो में हमने ये जाना था कि कर्तृवाच्य में किस किस प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं और किस किस तरह से हमारी क्रिया में परिवर्तन होता है। अगर वो बात आपको समझ में आ गई है तो इन उदाहरण को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा, मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, दोनों ही वाक्य आपके सही हैं। उससे ठंडे पानी से खड़ा नहीं हुआ जाता, वह ठंडे पानी में खड़ा नहीं हुआ, वह ठंडे पानी में खड़ा नहीं हो पाया, दोनों ही उदाहरण आपके सही हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए और जो हमारी क्रिया कार्य करेगी वो कर्ता के अनुसार कार्य करनी चाहिए। उठो जरा घूम आया जाए,
उठो जरा घूमने चलते हैं, उठो जरा घूमते हैं, दोनों ही वाक्य हो सकते हैं। कितने बजे सोया जाए, कितने बजे सोएं। जब हमारा कर्ता नहीं होता है वाक्य में तो थोड़े से मुश्किल उदाहरण हमें लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं। कितने बजे सोया जाए, यहाँ पर कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्रिया के रूप को देखा। सोया जाए, पढ़ा जाए, खाया जाए, इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो भाववाच्य में होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कितने बजे सोएं। मुझसे इस पलंग पर नहीं सोया जाएगा, मैं इस पलंग पर नहीं सोऊंगा, मैं इस पलंग पर नहीं सो पाऊंगा। तो यहाँ पर सोऊंगा या सो पाऊंगा दोनों ही तरह की क्रियाएं हम लगा सकते हैं। किस लिए मुस्कुराया जा रहा है, किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, और साथ में ब्रैकेट में आप लिखा गया है, यानी कर्ता को यहाँ पर हम जोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं जोड़ेंगे तो भी हमारा उत्तर सही रहेगा। इसलिए इस तरह के उदाहरण को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप जैसे भी उसका परिवर्तन करेंगे नियम के हिसाब से वही सही माना जाएगा। यहाँ पर कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए। वे लोग मुझे बेईमान समझते हैं, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अगर हम इससे परिवर्तित करना चाहते हैं वे लोग, तो वे हमारा सर्वनाम है, तो वे से क्या बन जाएगा, उन लोगों द्वारा मुझे बेईमान समझा जाता है। तो वे लोग की जगह हमने परिवर्तित कर दिया है उन लोगों द्वारा, या उन लोगों से मुझे बेईमान समझा जाता है। सब लोग व्यायाम करते हैं, सब लोगों द्वारा व्यायाम किया जाता है। तुम आम तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा, तुम से हमने चेंज किया तुम्हारे, क्योंकि जब सर्वनाम शब्द आता है तो उसमें से हम सीधा नहीं लगाते, उसको परिवर्तित करके हमें लगाना पड़ता है। तुम से तुम्हारे, तुम आम तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा आम तोड़े जाएंगे। कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं, कबीर के द्वारा या कबीर से बहुत सुंदर दोहे लिखे गए हैं। कल अध्यापक ने एक सूचना निकाली, कल अध्यापक द्वारा एक सूचना निकाली गई। बार बार अभ्यास करने से मुझे लगता है आप खुद से ही इनका उत्तर दे पा रहे होंगे। बच्चों ने आज झगड़ा किया, बच्चों के द्वारा या बच्चों से आज झगड़ा किया गया। किसान ने हल चलाया, किसान के द्वारा हल चलाया गया। से या के द्वारा दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। माँ ने आज खीर बनाई, माँ के द्वारा या माँ से आज खीर बनाई गई। विपिन ने झूठ क्यों बोला, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम उसको परिवर्तित नहीं करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में ही रखेंगे। विपिन के द्वारा झूठ क्यों बोला गया। उसने परीक्षा क्यों नहीं दी, उसने, अब उसने को हम परिवर्तित करेंगे, उससे परीक्षा क्यों नहीं दी गई। साथ में हम पूरे वाक्य के काल को परिवर्तित नहीं करेंगे। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही रखेंगे, नकारात्मक है तो नकारात्मक ही रखेंगे, विधानवाचक है तो विधानवाचक रखेंगे। हमें पूरे वाक्य को परिवर्तित नहीं करना, कर्ता के हिसाब से, कर्म के हिसाब से और भाव के हिसाब से अपनी क्रिया के रूप में हमें परिवर्तन करना है। आशा करती हूँ वाच्य परिवर्तन के नियम आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बड़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अभ्यास के लिए आपको कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं। साइड में ब्रैकेट में आपसे लिखा गया है कि इस वाच्य को आप इस वाच्य में परिवर्तित कीजिए। परीक्षा में भी बिल्कुल इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, आपको वाक्य दे दिया जाएगा और वाक्य के साइड में आपसे लिखा जाएगा कि इस वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर हमारे कुल 14 उदाहरण हैं, आप ध्यान से इनको पढ़िए। ब्रैकेट में लिखा गया है किस प्रकार के वाच्य में आपको परिवर्तित करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप बड़ी आसानी से इन वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और किस तरह से हम अपने नियमों का पालन करते हुए बड़ी आसानी से एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में वाच्य परिवर्तन के द्वारा कर सकते हैं। पहले खुद से आप इन उदाहरणों का वाच्य परिवर्तन कीजिए, साथ में इनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप अपने उत्तर यहाँ पर मिलान कर सकते हैं कि आपने सही परिवर्तन किया है या नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।